मत्ती की किताब, मत्ती रसूल की किताब 10 अध्याय 34 वचन। पढ़िए। यीशु के आगमन का मतलब यीशु मसीह का जब आगमन होगा, यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा ना, आने से पहले कुछ परिणाम होंगे। कुछ क्या हो गया? कुछ परिणाम देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा? देखो, यह न समझो कि हाँ, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप तो कराने आया आगमन हूँ। होने से पहला क्या होगा? यीशु मसीह अपने जुबान मुबारक से कह रहा है। यीशु मसीह किससे कह रहा है? बोलता है अपनी जुबान मुबारक से कह रहा है, और मत्ती ने उसको लिख दिया यीशु मसीह ने जो कहा था। क्या कहते हैं? यीशु मसीह आने से क्या होगा? हाँ, यह न समझो कि यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने मैं आया हूँ। पृथ्वी पर मिलाप करने के लिए आया हूं। किस लिए आया बोलता है? हाँ, मैं मिलाप कराने मैं नहीं, मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया पर हूँ। तलवार चलाने के लिए आया हूं। किसके बीच में तलवार चलाएगा? बोलते देखो, मैं तो आया हूँ कि मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके मनुष्य पिता को से उसके पिता से, और बेटी को उसकी बेटी माता को से उसकी माँ से, और बहू को उसकी बहू सास को से उसकी सास से अलग कर दूं। अलग कर दूं। हाँ, मनुष्य के बैरी प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। उसके घरी के लोग होंगे। और बाइबल मिलेगा हमको अंदर वाले से कतरा है कि बाहर से? ये कतरा अंदर वाले से है कि बाहर वाले से है? हाँ, कब है कतरा? ये बोलते हैं जब यीशु मसीह उस परिवार में किसी के भी जीवन में अगर आ जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हम कई बार तो यीशु मसीह के आने से क्या होगा? तुमको चंगाई मिलेगा, यीशु मसीह के आने से तुमको छुटकारा मिलेगा, यीशु मसीह आने से तुमको शांति मिलेगा, यीशु मसीह आने से आपके जीवन में मिरेकल होएगा, यीशु मसीह आने से प्रेज़ द हालेलुया क्या होएगा? आपके जीवन में बिगड़ा हुआ काम बनेगा। यीशु मसीह आने से आपका टूटा हुआ रिश्ता। हाँ, सिक्के का दो पहलू है। यीशु मसीह आएगा तो सिक्के में दो पहलू, छापा है तो दूसरा क्या है? काटा है। ये जरूर है। हम कहा हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से ना। बहुत से जन के जीवन में यीशु मसीह आएगा तो उसका हालत क्या हो गया? बदल गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनकी जिंदगी संवर गई। उनके जीवन से पाप, श्राप, रोग, बीमारी सब निकल गए। डर डर के मैं तो जी रहा था, डर से मुझे यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में मैं जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद है। कुछ लोग जो गॉस्पेल को सुनते हैं, सुसमाचार को सुनते हैं, क्या है? उनके जीवन में क्या आता है? प्रभु हालत को बदल देता है। उनके जीवन में किसी भी किस्म का डर है, जादू टोना है, रोग है, पाप है, श्राप है, प्रभु यीशु मसीह जरूर है कि उसे क्या करता है? उसे छुड़ाता है, उसको छुटकारा देता है, उसको चंगाई देता है, उसका बिगड़ी हुई को क्या करता है? संवारता है। सिक्के का एक पहलू ही है। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू यीशु मसीह आने से क्या होएगा? बोलते हैं आपके घर ही के लोग आपके क्या हो जाएंगे? दुश्मन। कौन है बोलते दुश्मन? देखो, मनुष्य को उसके पिता से, हाँ, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। आपस में कॉन्ट्रेस्ट, दुश्मनी हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 21 वचन देखिए ना 10 का, भाई भाई को और पिता को, पिता पुत्र को घात के लिए यहां तक सौंपेंगे। के लिए कि यीशु मसीह आने से कौन सा तलवार चलेगा? बोलता है पिता को घात के लिए सौंपेंगे। पिता पुत्र को क्या करेगा? घात के लिए। आपस में तलवारें क्या करेगी? छेलेगी। हेलो। और एक बात में अभी आप ओ देखो, आपका प्रभु यीशु मसीह तलवार चलाने के लिए खुद बोलता है मैं मेल मिलाप कराने के लिए नहीं। आपके यीशु मसीह क्यों आए? बोलते हैं आपके बाइबल में लिखा तलवार चलाने के लिए। ऐसा कैसा खुदा है आपका? मेल मिलाप कराने के लिए नहीं। तो भैया फिर जितने मेल मिलाप के लिए रेफरेंसेस है, आप उसका क्या करोगे? सबसे बड़ा मेल मिलाप तो परमेश्वर को अच्छा नहीं मिलेगा, उसने अपनी जान को कुर्बानी कर कर जो उसके खिलाफ गुनाह किया उसको सलीब पर डाला, उसी को क्या किया? माफ किया। और पिता से उनका क्या किया? उसने मेल मिलाप किया। ये पिता ये क्या करते? ये नहीं जानते। इन्हें तो क्या कर, ये क्या है? तलवार चलाने की मेल मिलाप है।
जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे ना शास्त्री फरीसी, पतरस ने उठाकर क्या किया? तलवार से कान काट दिया यीशु मसीह को बचाने के लिए। यीशु मसीह ने क्या बोला? पतरस गुड, देख मैं तलवार चलाने के लिए आया, अच्छा क्यों तूने काटा? ऐसा बोला क्या? पतरस तलवार अपने मयान में रख, जो तलवार से जिएगा तलवार अपनी मयान में क्या कर? रख। क्यों अपर प्रभु यीशु मसीह ने फिर पतरस को बोला तलवार अपनी मयान में रख, जो तलवार से जिएगा तलवार से? ये जो विरोधी लोग है ना, क्रिस्त जो विरोधी लोग है ना, उनको कुछ लेना देना नहीं रहता। कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में बात कर रहा है, या कौन से तलवार के बारे में बात कर रहा है, इनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ बस बीच में से एक वचन को उठाएंगे, बोलेगा देखो आप यीशु मसीह ने कहा कि मैं मेल मिलाप करा नहीं तलवार, तो सीधा सीधा मेरे को उनको क्वेश्चन है, उनसे सवाल है, अगर यीशु मसीह अगर समझो तलवार चलाने के लिए आया आपके हिसाब से, मेल मिलाप कराने के लिए नहीं, तो इतने ही अन्य जाति से आए ना? आप अन्य जाति अलग अलग जाति से आए नहीं आए? अलग अलग कौम से आया नहीं आया? अलग अलग भाषा के लोग है कि नहीं? कुल के लोग है कि नहीं? आप क्या कहते हैं? यीशु मसीह मेल मिलाप कराने है कि तलवार चलाने के लिए आया? किससे मेल मिलाप कराया? आपका पिता से मेल मिलाप कराया। और एक दूसरे से मेल मिलाप का शिक्षा देता है बाइबल, कि एक दूसरे से नफरत का शिक्षा देता है? हाँ, तो यीशु मसीह का कहने का क्या मतलब? तो संदर्भ में मैं ये ना समझो कि मैं तलवार, यीशु मसीह अच्छा तलवार लेके किसको बोला चल आया ना, मैं चल माँ को एक मारूंगा बेटे को छोड़ूंगा, ऐसा बोला? कौन सा तलवार है ये? कौन सा तलवार है इस संदर्भ में? तो आपको सवाल पूछेगा, क्या करोगे आप? कौन सा तलवार है? आएंगे उसको तलवार कौन सा देखेंगे? 12, 10 का 12 या 11। हाँ, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो। 12 वचन मिलके घर में प्रवेश करते हुए उसको क्या कर दो? आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास क्या आएगा? बोलता है लौट आएगा। लौट आएगा। इसको गए हफ्ते में मैं बहुत डिटेल में देखा था, उसको और थोड़ा गहराई में हम जाएगा। प्रेसिडेंट हालेलुया। इसका मतलब किसी शहर में जाओ, गांव में जाओ, पता लगाओ कौन वो योग्य है, यानी कौन गॉस्पेल को एक्सेप्ट करता है, कौन सुसमाचार को एक्सेप्ट करता है। बाइबल में हमने देखा था जो एक्सेप्ट करता है, जो कबूल करता है ना, जो योग्य व्यक्ति कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है, तो हमने गए हफ्ते में देखा था कि उसके परिवार में क्या आएगा? मिरेकल होएगा। उसके घर में क्या आएगा? चंगाई आएगा। उसके घर में क्या आएगा? छुटकारा आएगा। उसके जीवन में उद्धार होएगा, उनको आशीष मिलेगा, उनका कल्याण होगा। कौन? जो एक्सेप्ट करते, कबूल करते हैं, ग्रहण करते, उसके जीवन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक घर में एक व्यक्ति के पास आप गया, घर में कई लोग रहते हैं ना, उसमें एक व्यक्ति क्या किया? योग्य लगा आपको, और आप क्या किया? उसके घर में गए। घर में जाने के बाद क्या किया? घर पे जाके देखने के बाद तो एक योग्य है। फिर लिखा यदि उस घर के लोग योग्य, इसका मतलब जरूरी नहीं कि आपके घर परिवार में जो है ना, आप सब लोग आपको योग्य समझे। जिस घर में जो योग्य व्यक्ति मिलता है, जो गॉस्पेल को लिया है, सुसमाचार को कबूल किया है, और सुसमाचार के खातिर आप उसके घर पे गया है, घर पे जाने से आपने उसको घर को आशीष भी दिया है, कल्याण भी बोला है, और आपके द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में कार्य भी हुआ है। ये जरूरी नहीं कि आप उस घर में जाने के बाद बाकी उसके घर के लोग भी क्या करेंगे? आपको एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे, जरूरी नहीं है। इसलिए आप पर बोला है, क्या बोला? यदि उस घर के लोग योग्य, यानी हर एक लोग योग्य नहीं रहेंगे, हर एक लोग योग्य नहीं रहेंगे। जो योग्य नहीं रहेंगे, जो योग्य आपको नहीं समझेंगे ना, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसका मतलब किसको एक्सेप्ट नहीं करेगा? बोल रहे, किसको एक्सेप्ट नहीं करेगा? आपके प्रभु को एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्रभु के प्रिय लोगों। क्योंकि 40 वचन में देखो लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है, 10 का 40 में, वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को, आपको इस योग्य नहीं समझेंगे, यानी आपको ग्रहण नहीं करेंगे, आपको कबूल नहीं करेंगे। इसका मतलब वो यीशु को कबूल नहीं करेंगे। और जहां पर भैया यीशु को कबूल वे लोग नहीं करेंगे ना, वहां पर विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन चालू हो जाएगा। किसके बीच में?
एक व्यक्ति की यीशु को कबूल कर रहा है, दूसरा व्यक्ति के परिवार में यीशु को कबूल, बुआ ने यीशु को कबूल किया, बुआ के जीवन में सारा ब्लेसिंग, सारा आशीष, प्रभु ने हर एक बीमारी से, बहुत सारी बीमारियों से बुआ को क्या किया, परमेश्वर ने छुड़ाया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया। उन्होंने ग्रहण किया, उन्होंने क्या योग्य समझे कि परमेश्वर के दास को अपने जीवन में क्या करे, ग्रहण करे, गॉस्पेल को ग्रहण करे। जब परमेश्वर के सेवकों को ग्रहण किया, वो सारी ब्लेसिंग जो यीशु ने सेवकों के द्वारा दिया था, वो ब्लेसिंग उनके ऊपर जीवन में क्या हो गया, लागू हो गया। अब उनके द्वारा हम उनके घर परिवार में गया, कई बार बैठे, लेकिन उन्होंने योग्य नहीं समझा हमें, उनकी तरफ से कोई रिजल्ट नहीं है। वो क्या करने लगे, बुआ जब प्रभु में आई, प्रभु में बढ़ने लगी, प्रभु की आशीष पाने लगी, वो आंख से देखने के बावजूद भी वो योग्य नहीं समझ रहे हम। मतलब घर में एक योग्य है, बाकी लोग अयोग्य, वो ग्रहण नहीं कर रहा। क्या होगा वहां पर, क्या हो रहा है, अभी वो क्या करेंगे, बुआ को पीछे खींचेंगे, तू कहीं के लिए जाती। प्रॉब्लम क्या है, किसकी वजह से हो गया, कारण कौन है, कारण कौन है, परमेश्वर का दास गया, उसका प्रॉब्लम नहीं, किसका प्रॉब्लम है, यीशु मसीह का प्रॉब्लम है, इसलिए परमेश्वर के दास को ग्रहण नहीं करेंगे। या आपको ग्रहण नहीं कर रहे, इसका मतलब किसको ग्रहण नहीं कर रहे, यीशु को। इसलिए सेवकों के मुख से क्या नीचे सुना हमने, जो तुम्हारी बातें ना सुने और तुम्हें ग्रहण ना करे, उस घर से क्या करो, अपने पैर का धूल। अभी आप बताओ, उनके घर में तो गए, लेकिन ब्लेसिंग सबके ऊपर आएगा क्या, आशीष सबके ऊपर आएगा, नहीं आएगा प्रभु के प्रिय लोगों। अभी एक व्यक्ति ग्रहण किया, बाकी व्यक्ति ग्रहण नहीं किया, एक व्यक्ति योग्य निकला, बाकी अयोग्य निकला, क्योंकि उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, यीशु उनके जीवन में आया। अभी यहां पर कॉन्ट्रोडक्शन चालू, हमारा देवी देवता नहीं है क्या, हमारा पूजा पुरस्कार नहीं है क्या। अभी बुआ का क्या जवाब रहेगा, कोशिश कर कर हार गई, हर गली हर एक द्वार गई, अपने आप से कुछ ना हुआ, आज मैं मांगू तुझसे दुआ, परिवर्तित कर दे मुझे, परिवर्तित कर दे, परिवर्तित कर दे मुझे, परिवर्तित कर दे, ना है मुझ में कोई खूबी, प्यार से तू भर दे, ना है मुझ में कोई खूबी, प्यार से तू भर दे मुझे, परिवर्तित कर दे मुझे, मुझे परिवर्तित कर दे, परिवर्तित कर दे, परिवर्तित कर दे। ना है मुझ में कोई खूबी, प्यार से तू भर दे। जॉन ब्रदर के बाजू में एक नया व्यक्ति बैठा, उनको आगे बिठाओ, उनको दिक्कत हो रही देखने के लिए, आगे बिठाओ उनको, वो भाई को आगे बिठाओ, वो भाई को दिक्कत हो रही है, आगे आगे बिठाओ, इधर इधर आओ, आगे आओ, उधर बहुत दिक्कत में बैठा है भाई, अड़चन में बैठा, दिख रहा नहीं, उनका हाइट कम है, आगे भेजो, मोहन मनोज उनको आगे ले। हाँ, अभी मैं आपको पूछता हूं, यहाँ पर कई लोग हम हैं या नहीं है, जब आप प्रभु में आते हैं, आप योग्य समझते हैं, आपके जीवन में छुटकारा आता है, आपके जीवन में चंगाई आता है, प्रभु के दासों को ग्रहण करने के कारण वो सारा ब्लेसिंग स्वर्ग को खोलकर परमेश्वर आपके जीवन में करता है। करने के बाद क्या होएगा, आपके घर के लोग आपका विरोध हुआ है नहीं हुआ है, आपके घर के लोग आपका विरोध हुआ है नहीं हुआ है, होते हैं नहीं होते, प्रेज द लॉर्ड। फिर आपके समाज में, आपके लोगों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके जाति भाई में जाने का तो आपको एक्सेप्ट करते क्या, आपका विरोध करते नहीं करते, आपको शब्दों के द्वारा घात करते नहीं करते। अरे ये तो फॉरेन का परमेश्वर को क्या क्या बाइबल कहते, फॉरेन का परमेश्वर नहीं, आसमान और जमीन का परमेश्वर है।
उसी के द्वारा सारी दुनिया को उसने क्या किया, कायनात को जर्रे जर्रे को उसी ने बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम कोई फॉरेन के ईश्वर को कबूल नहीं करते। जिसने जिस धरती पर तू उठ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, इस धरती पर तुझे जो बारिश दे रहे, तुझे अन्न दे रहे, तुझे खान दे रहे, तेरा सेहत, तेरा तंदुरुस्ती दे ना, मैं उस परमेश्वर की इबादत करता है। और कोई मुझे बोलेगा मत कर, मैं करता रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यही सच्चाई है। लेकिन आप लोग विरोध करते रहेंगे, बोले करते रहे, यानी कारण बता रहे अपने संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह। अगर मैं किसी के जीवन में आता है, अगर मुझे कोई ग्रहण करता है, मुझे एक्सेप्ट करता है मेरे दास के द्वारा, तो क्या होगा, आपके घर परिवार के लोग खामोश नहीं रहेंगे, उनको बड़ी तकलीफ हो जाएगी। देखो ये कौन सा स्पिरिट है आपके जीवन में चंगे आ रहे, वो आपके परिवार को ही पहले तकलीफ होगा। ये कौन सा दुरात्मा है? क्या होना चाहिए, यीशु आने के बाद उद्धार आए तो उनको खुश होना चाहिए, तकलीफ होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तक क्यों? बाइबल मुकद्दस में लिखा 2 कोरिन्थियों 4:4, उन अविश्वासियों को जिनके बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया, बोलता है अंधा कर दिया है। वो क्यों आपका विरोध करते? भले आपका भाई है, आपका परिवार है, आपका रिश्तेदार है, आपके जीवन में, आपके परिवार में यीशु मसीह के पास आने के बाद छुटकारा मिल रहा है, चंगाई मिल रहा है, आपके जीवन में मिरेकल हो रहा है, आप उद्धार को जानने के बावजूद वो क्यों आपके ऊपर विरोध करते? बोले तो बाइबल लिखा है कि वो योग्य नहीं, वो योग्य व्यक्ति नहीं, जिनका बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया, ताकि यीशु मसीह पिता परमेश्वर का सुसमाचार की रोशनी है, ज्योति है, उन पर ना चमके। यानी दुष्ट चाहता है, इस संसार का ईश्वर चाहता है, जो शैतान के संसार का ईश्वर करके बोला गया है, वो नहीं चाहते कि आपके ऊपर खुदा यीशु मसीह की रोशनी चमके, आप ज्योति में आए। वो नहीं चाहते कि आप अंधकार से निकले, वो नहीं चाहते कि आप पाप से निकले, वो नहीं चाहते कि आप रोग से निकले, वो नहीं चाहते कि आप श्राप से निकले, वो नहीं चाहते कि आपका उद्धार हो जाए, वो नहीं चाहते आपके कल्याण हो जाए, वो नहीं चाहते कि आत्मिक एतबार से आशीषित हो जाए। प्रभु के प्रिय लोगों, वो नहीं चाहने के लिए कारण वो ने, कारण कौन है? इस संसार का ईश्वर ने क्या किया, बोलते उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। इन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार का ईश्वर ने क्या किया है, अंधा कर दिया, अंधा कर दिया। क्यों अंधा कर दिया बोलते? अब कितना ही उसको गवाही दो ना, यीशु के पास आने से आकर तो देख, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, आशीष मिलेगा, तेरे बिगड़े हुए काम बनेंगे। यीशु का वचन को अपने जीवन में लागू करके देख, तेरे अंदर आत्मा का शांति आएगा, तू पहले जैसा नहीं रहेगा, तू बदल जाएगा। यीशु के पास आके तो देख, तेरा कोई धर्म नहीं बदलेगा, कोई तेरा जाति नहीं बदलेगा, तेरा कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोगों को स्वयं को खून देकर, उसका खून सिर्फ एक जात के लिए नहीं है, एक इजराइल के लिए नहीं है, एक यहूदा के लिए नहीं है, एक बेतलहम के लिए नहीं है, उसका खून वो हर एक जाति, हर एक भाषा, जिसे खुदा ने इस धरती पर पैदा किया, एक नस्ल से, एक आत्मा से, तमाम आत्माएं रुए जमीन पर पैदा किया, उन सब के लिए उसका पवित्र खून है। प्रभु के प्रिय लोगों, बाइबल कहते हैं एक आदम के द्वारा हव्वा को बनाया, फिर हव्वा और आदम के द्वारा हर जाति, हर भाषा, हर कबीले, इस पृथ्वी पर तो कोई भी जात का होगा, कोई भी भाषा का होगा, कोई भी कुल का होगा, कोई भी जाति का होगा, तो सब हम सब मिलकर एक बाप के बच्चे हैं। उस बाप को जो खुदा ने अपने हाथ से रचा, मिट्टी का पुतला बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका। जब अपनी जिंदगी का दम जब उसके नथनों में फूका, उस समय आदम के अंदर तू और मैं, हम सबको परमेश्वर ने फूका। हालेलुया। लेकिन मनुष्य जाति, भाषा, कुल में बटकर अपनी सिद्धांत, अपने बुद्धि, अपनी इच्छा से अपने देवी देवता को बनाया। इसको बनाने के पीछे शैतान, इब्लीस का हाथ है, ताकि वे लोग जिंदा खुदा के पास फिर लौट करने आए, क्योंकि शैतान जो परमेश्वर का खुला दुश्मन है। हालेलुया। सबसे पहले विरोध अगर किधर हो गया, वो स्वर्ग में हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पाप पृथ्वी पर से नहीं, बाइबल कहते पाप कहां पर आया? शैतान के मन के अंदर आया कि मैं अभी परमेश्वर के ऊपर अपने तख्त को बनाऊं। जिस दिन ये पाप उसके अंदर आया, जिस दिन ये विरोध परमेश्वर के खिलाफ उसके अंदर आ गया, परमेश्वर ने बोला अब इसका जगह यहां पर नहीं, कहां पर है? धरती पर। और इसको हराने के लिए आदम को पैदा किया। प्रभु के प्रिय लोगों, आदम हार गया, उसके बाद
पहला आदम यानी उसके द्वारा मृत्यु है, तो दूसरा आदम यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने पुत्र को बेचकर उसका खून जो है हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोगों को पाक साफ करते हैं। उसने बोला कि मैं स्वयं का खून देकर हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोगों को पिता परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किया हो, मोल लिया हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप चाहते हैं, आपके पास एक ही रास्ता है, प्रेज द लॉर्ड। बिना खून का मनुष्य का पाप मिट नहीं सकता। स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर एक ही नाम है जो मनुष्य जाति उद्धार पाए। जब उस जाति, उस मनुष्य को, उस प्रभु यीशु मसीह को, उसके खून को, जब उसके जीवन को अपने जीवन के साथ जोड़ते, विरोधी को बड़ा तकलीफ हो जाएगा। अरे इसका तो उद्धार हो जाएगा, मैं तो हार जाऊंगा। अरे ये तो मौत से निकलकर जिंदगी में पार हो जाएगा। वो नहीं चाहता कि मौत से निकलकर जिंदगी में पार हो जाए, इसलिए उसको आपको खींचने के लिए आपके घर परिवार के लोगों को विरोध में खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलता आप किसका सुनेंगे? ये सच्चाई भी जो और आपको मालूम पड़ने के बाद आपके घर परिवार के लोग आपको घात करते नहीं करते, आपका विरोध करते नहीं करते, आपको क्रिटिसाइज करते नहीं करते, आपको जाति से निकालते नहीं निकालते, भाषा से निकालते नहीं निकालते, कुल से बेदखल करते नहीं करते, उनके अंदर सबके नाम की पट्टी को काटते नहीं काटते। क्या पूछता उसके बावजूद भी क्या आप यीशु को छोड़कर जाएंगे? क्या वो किसी भी किस्म का घात करे? इस संदर्भ में लिखा है, ये नहीं लिखा यीशु आके तलवार चलाएगा या यीशु आके उसके लोग तलवार चलाएंगे। अरे भैया, तुम कितना भी घात करेंगे, तुम हमें मारते हो और हम तुम्हें क्या करते हैं? आपकी जिंदगी की भीख मांगते खुदा से। हालेलुया। मैं इसलिए आगे तलवार चलवाओ, किसके हाथ से? किसके हाथ से? यीशु ने बोला ना, तो वही करता है। इस संदर्भ में बोला, यीशु को पता था जब लोग मुझे ग्रहण करेंगे, उस योग्य समझेंगे, मैं उनके जीवन में आएगा, वो अंधकार से निकलेंगे, बीमार से निकलेंगे, श्राप से निकलेंगे, तो उनके घर परिवार को आजाम नहीं होगा। वो क्या करेंगे? क्योंकि संसार के ईश्वर ने आंखों को बंद करके रखा है ताकि मेरी रोशनी उनके जीवन में ना चमके। वो क्या करेंगे? तलवार उठा के क्या करेंगे? आपको घात करेंगे। आपकी भविष्य यीशु को मालूम है विरोधियों। यीशु आपके भविष्य को जानते हैं, वो आलिमुल गैब है, वो गैब की बात को जानता है। इसलिए कई बार ऐसे विरोधी जब यीशु मसीह के पास आके मुबाइसा करने लगे, इसे किसने इख्तियार दिया? ये जो पाप की क्षमा तो सिर्फ परमेश्वर के पास है, ये मनुष्यों को बोलते पाप। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, उनकी मन की बात को जांच कर। प्रभु यीशु मसीह कायनात का मालिक है, वो जानता है जब लोग मेरे नाम से मुझे ग्रहण करेंगे मेरे दासों के द्वारा, ये पक्का तलवार चलाएंगे। आपके भविष्य को जानते हैं, वो भविष्यवाणी को यहाँ पर डिक्लेरेशन कर दिया। ये ना समझो मैं मेल मिलाप करने के लिए, मुझे तुम लोग एक्सेप्ट करेगा ना, आपके घर के लोग आपके ऊपर क्या करेंगे? तलवार चलाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति करते थे, नाम की महिमा करते। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद अब्बा। वो स्तुति करते स्तुति करते स्तुति करते। हालेलुया। आप क्या करोगे? नाना शब्दों के साथ तलवार चलेगा, आप क्या करोगे? तलवार चलाओगे? ये हुक्म हमें है, ये हुक्म हमें है नहीं है। हम इस वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह की भविष्यवाणी आज भी पूरा हो रहा है। कभी मसीह लोग लाठी लिया, डंडा लिया, तलवार लिया है? हमें खत्म करते हो, हमें मार डालते हो, हमें मिठा देते हो। आपको क्या समझते? मिठाने से हमारी संख्या कम होगी? फिर भी हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपको थैंक यू बोलते। क्यों पता है? क्यों पता है? स्तिफनुस को मिठाया, पौलुस उसमें से आया। प्रेज द लॉर्ड। हम आपको, आप हमारे कितना भी मिठाए, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि एक दिन आप आएगा, आप आएंगे। आज तलवार चला रहे, कल घात होने के लिए आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम का जय जयकार हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी वो आके घर में अपोज करते, हम क्या करते हैं? उनके लिए क्या है? उल्टा तलवार चलाते हम, उनको घात करते हम। क्या करते हम? सताने वालों के लिए हम क्या करते हैं? दुआ करते, प्रार्थना करते। अभी तो दर्शन में बोले एक अवस्था ऐसे भी आ जाएगा, घर से क्या करेंगे?
बेदखल करेंगे। हम तो दुआ कर रहे प्रभु उनके जीवन में कार्य होने दे। हम जितना दुआ कर रहे प्रभु उनके जीवन। राहुल सीधा बैठ, तो फ्रिज उधर ये होगा, सीधा बैठ, सीधा बैठ। हाँ हाँ, रिश्ते तो हट के बैठ, आ गया, हाँ गुड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम तो कई दिन से इंतजार कर रहे प्रभु बुआ के परिवार में कार्य करे, पुप्पा पे कार्य करे, बच्चों पे कार्य करे, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना कर तो उसको उत्तर क्या दिया? कार्य होगा या घर से बेदखल होगी? क्यों? जिस तरीके से यहां पर ना प्रभु यीशु मसीह जानता, तो तुम प्रभु को ग्रहण करने के बाद ऐसे लोग होंगे जो आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, आपको घात करेगी, आपको बेदखल करेगी। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह के कारण जो है ना आपको घात करेंगे, यहां तक कि लिखा है कि आपको क्या करेंगे बोलते हैं, हवालात में भी डालेंगे। कहां पर लिखा है देखो, 20 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु 19 पढ़े, 19। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे जब ये तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करने कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वहां उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में क्या करेगा बोलता है, बोलता है। यहां तक भी लिखा आपको पकड़वाएंगे। अभी क्या प्रार्थना करना है उनके लिए बताइए। तुमको पकड़वाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी यहाँ पर क्या हो रही है? यीशु मसीह ने उस दिन बोला ना, यीशु मसीह ने डिक्लेरेशन करके दिया, आपका दुश्मन कौन है आपका? आप जिसको भाई बंधु मेरा सब कुछ समझ रहे हो ना, वही आपके खिलाफ क्या हो जाएंगे, वही आपके घर के लोग आपसे क्या रखेंगे, बैर करेंगे। एक तरफ यीशु मसीह, दूसरी तरफ परिवार। यीशु में आएगा तो आपका परिवार आपका विरोध होगा। क्या करेंगे अगर उन लोग एक्सेप्ट नहीं किया, प्रभु को ग्रहण नहीं किया, आपके ऊपर लान तान करे, आपको मारेंगे पीटेंगे, क्या करोगे? प्रभु को छोड़कर उनके पास जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, फिर से अंधकार में चले जाओगे, फिर से रोग में, बीमारी में, श्राप में, जहन्नम की आग में जाओगे? या आपको पर जितना भी सताए आप पवित्र आत्मा से भरकर आप बोलने लगोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, फिर भी वो दर्द सहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहली सदी की कलीसिया क्या की, क्या की? मैं इसलिए उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूं, हमारा काम वो कर रहे हैं। और यीशु कौन है करके और गली गुच्चे में, गांव केड़े में मालूम नहीं था। इनका विरोध करने के कारण लोगों को मालूम पड़ गया यीशु कौन है, इसलिए उन लोग और छक्के देखते यीशु को, ये विरोध करते। ये इनका विरोध में क्या है, क्या है? गॉस्पेल छुपा हुआ है। अगर ये विरोध नहीं करते तो और लोगों को गली गुच्चे में मालूम ही नहीं पड़ता था। यानी हमारा काम इन लोग आसान कर रहे या मुश्किल में डाल रहे? अरे एक मारा कोई बात नहीं, इतने मारे। बाइबल में यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति ऐसे भी क्या वो मरा हुआ है, किसमें? शरीर में, आत्मा में। विश्वास करने एक दिन मौत से निकल कर क्या होगा, जिंदगी में दाखिल हो जाएगा। लेकिन इनके विरोध करने के कारण और प्रभु में आ रहे ना, प्रभु कौन है उसको मजे चेक रहे ना, उसको क्या करोगे आप? आप चाहते कि सच्चा अगर आप विरोधी रहेगा ना, आप खामोश बैठेंगे। आप खामोश बैठेंगे ना, हमारा काम बहुत स्लो चलेगा। सच्चे विरोधी रहे तो आप खामोश। आपके विरोध करने से काम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है? एक स्तिफनुस गया, लेकिन पौलुस जो आया ना उसके जगह पे, वो तो पूरा अन्य जातियों का मसीहा हो गया, अन्य जातियों को छुड़ाने वाला हो गया। एक स्तिफनुस को मारा, प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को खड़ा किया, बोला जा मैं अन्य जातियों के लिए मैं तुझे क्या करूंगा, गवाह ठहराएगा। आज मसीहती पहले एक पौलुस की वजह से जो एक टाइम में विरोध था, वो भी अपने भाई बंधु में था, यहूदियों में से था। अगर शायद पौलुस अटैक नहीं करते, शायद मसीहत आज इतना पहुंचता फैलता भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका कोई भी विरोध करे, आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विरोध करने से उनको धन्यवाद करे, उनको क्या सताने वाले को श्राप ना दे, क्या दे? आशीष दे, क्योंकि वो हमारा काम को क्या कर रहे बोलते हैं, आसान कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे हम तो ऐसे अगर मार भी दे तो क्या हो जाएंगे हमारा? हम प्रभु के पास, यीशु ने कहा ना यूहन्ना की इंजील 5:24 और 25 में, मैं सच सच कहता हूं, जो कोई मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, मौत से निकलकर जिंदगी में, हाँ, डरो उससे जो तुम्हारा आत्मा का और शरीर का भी घात करे। उससे नहीं डरो जो तुम्हारा शरीर का घात करे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
तो शरीर का घात करेगा, लेकिन अंदर से यीशु को कहां से निकालेगा? तो शरीर को वार करेगा, शरीर को तकलीफ देगा, शरीर को घात करेगा, शरीर को क्या सभाओं में सौंपेगा, शरीर को परसिकेशन देगा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आत्मा, आत्मा को तो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कोई नीचे का है, कोई मारे हमें, तुझ नामों से कोई पुकारे हमें। ये ना समझो कि हम कोई डर जाएंगे, ये ना समझो कि हम कोई डर जाएंगे, नाम उसका जमाने में कर जाएंगे। हम तो राहे मसीहा पे मर जाएंगे, नाम उसका जमाने में कर जाएंगे, मर जाएंगे हम ताने में। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब आप मसीह में जाएंगे ना, यीशु मसीह ग्रहण करेगा ना, आपके जीवन में तो भैया छुटकारा आएगा। जब आएगा तो सबसे पहले, अगर आपके घर ही के लोग आपका शत्रु होते तो आप मुबारक है। बोलो अपने बगल वाले को, आप धन्य है। एक मौका मिलेगा उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रेज द लॉर्ड। एक मौका मिलेगा, आप उनके आशीष के लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। आप अगर योग्य नहीं रहते, आप यीशु को ग्रहण नहीं करते, तो क्या आज हमारे संसार में और बहुत से ऐसे पतरस की किताब में लिखे भाई ये दुख झेल रहे, श्राप में आप उनको छुड़ा सकते क्या? छुड़ा सकते क्या? कि मतलब ये विरोध कुछ दौर का रहेगा, कुछ समय का रहेगा, ये हमेशा का विरोध नहीं रहेगा, ये परसिकेशन हमेशा का परसिकेशन नहीं रहेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब बाइबल में लिखे यहाँ पर पहले घर के लोग विरोध हो जाएंगे, उसके बाद में लिखे कि आपके जाति के लोग भी विरोध हो जाएंगे। आपके गांव में जाति भाषा में जो रहेगा ना, लीडर, सदर, शास्त्री, याजक, हकीम, वो भी विरोध होंगे। कब मालूम? जब आप योग्य समझकर अब चेलों के पास आएंगे। अभी ग्रहण करने के बाद अब कलीसिया में आएंगे, चेलों की संगति में आएंगे, तो ये विरोध कम नहीं होएगा। बोलो अपने बगल वालों को, विरोध, बोले ये तलवार चलना कम नहीं होएगा, क्या होएगा? बढ़ेगा। यीशु जानता था ये लोग मुझे ग्रहण करके आएंगे तो इन लोग क्या करेंगे? तलवार चलाएंगे। इसलिए प्रभु ने बोला ये ना समझो मैं मेल मिलाप करने के लिए आया हूं, बल्कि तलवार चलाने के लिए। अभी देखो तलवार कहां पर चला? पहले घर में चला, बोलो पहले घर में चलेगा, अभी कहां पर चला? देखो 17 वचन 5 अध्याय। हाँ, तब महायाजक, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 5 अध्याय 17 वचन, प्रेरितों की गिरफ्तारी करके ऊपर लिखा, प्रेरितों की गिरफ्तारी ऊपर लिखे देखो। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे, डांस से भर गए। डांस से क्या हो गया बोलते हैं? भर उठे। जब पहली सदी की कलीसिया की दौर की बात है ये। प्रेरितों के काम में दूसरा अध्याय, मुझे पवित्र आत्मा का आग जब उतरा, जब इन लोग निडर होकर खड़ा रही है, लोगों को छुटकारा छंगाई देने लगे, इनकी मिनिस्ट्री बढ़ते गई। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 10वां अध्याय में बोला ना, उन 12 को बुलाया, उनको क्या किया? आशीष दी, वरदान से मामूर कर भेजा, और बोला इजराइल की कोई भी भेड़ों के पास। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर ये नहीं बोले कि तुम अन्य जातियों में जाना, पहले किसके पास जाना? विरोधी, किसके? इजराइल की कोई भी, यानी अपनों के पास ही जाना। जब अपनों के पास गए तो घर में एक व्यक्ति लायक है, बाकी सब, बोलो ना, जो उद्धार में नहीं, एक अगर लायक है तो दूसरा लायक का विरुद्ध अर्थ क्या है? नालायक है। कौन है नालायक? जो इस योग्य नहीं है, वो समझ रहा नहीं है, जो सुसमझ को एक्सेप्ट नहीं करता है, कबूल नहीं करता। इस संदर्भ में क्या है? बाकी इजराइल के घराने के लोग क्या थे? वो एक घराने में एक लायक है, तो इजराइल के घराने में बाकी सब क्या थे? वो नालायक थे। हेलो, इजराइल के घराने के अंदर एक लायक, दूसरा बाकी। अभी कुछ लोग ऐसा तकलीफ हो जाएगा, अरे हमें नालायक। अरे भैया मैं तुझे नहीं बोल रहा हूं, किसको बोल रहा हूं? इजराइल को, इजराइल लोगों को बोल रहा हूं, प्रभु के प्रिय लोगों। अगर इस मैयार में अगर जो नहीं बैठेगा, कौन? इजराइल। पहले घर में विरोध हो गए, परमेश्वर को चर मिल के, घर में तलवार चलेगा, बाद में किधर चलेगा तलवार? देखो पढ़ेंगे ना 17। महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के, अभी पंथ आएगा आपके पीछे। क्या आएगा? पंथ के लोग आएंगे, शास्त्र को जानने वाले आएंगे,
जो शास्त्र को जानने का दावा करने वाले लोग आएंगे, धार्मिकता में हम चलते वो बात का घमंड करने वाले लोग आएंगे, वो विरोध आएंगे इनके जात में से, इनके कौम में से। जब पतरस याकूब यूहन्ना जाकर अपने कौम में काम करने लगे, घर में अगर एक व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण किया, दूसरे लोग विरोध हो गए, पहले घर के लोग विरोध हो गए, अब वो विरोध किधर बढ़ गया बोलते हैं? वो तलवार पहले घर में चला, अब वो तलवार किधर चलने लगा बोलते हैं? पंथ के लोग आए तलवार लेकर। क्या लिखे देखो बाइबल में? हाँ, डांस से भर उठे डांस से भर उठे और प्रेरितों को पकड़ कर क्या क्या बोलते हैं? बंदी गृह में बंद कर दिया। हाँ, परंतु रात को प्रभु कब की बात है बताइए? ये संदर्भ कब की बात है? ये 5वां अध्याय जब 12 वचन से आप पढ़ेंगे ना, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम होने लगा, तो बहुत तेरे लोग उद्धार के रास्ते में, बहुत से लोग योग्य निकले, बहुत से लोग ने उस ब्लेसिंग को जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया था चेलों के द्वारा, उसे कबूल किया तो क्या हो गया? अभी पंथ के लोग, पहले घर के लोग, दूसरी बात अभी पंथ के लोग क्या हो गए? जिस जिस पंथ में से आए थे, जिस जिस जाति में से आए थे, जिस जिस कुल में से आए थे, वे लोग विरोध होकर खड़ा। अभी आप, मैं पूछता हूं, क्या चेले उनका धर्म परिवर्तन कर रहे थे क्या? हा? उनका धर्म परिवर्तन कर रहे थे क्या? उनका जीवन परिवर्तन कर रहे थे? उनके जीवन में चंगाई देना गलत है, छुटकारा देना गलत है, उनको आत्मिक आशीषों में लाना गलत है। अच्छा, वो दूसरी बात में, चेले के दारू का धंधा चलाने आए थे क्या? या चेले तलवार लेके किसको काटने, मारने, गाड़ने के लिए आए थे क्या? देना जवाब। क्या चेले पत्थर फोड़ने के लिए आए थे? पत्थर का जो बम फोड़ो, इधर अठम बम फोड़ो, उसके लिए आए थे क्या? क्या चेले उनके घर परिवार को, उनके रिश्तेदारों को घात करने के लिए आए थे क्या? किसके लिए आए थे? किसके लिए आए थे? विरोध किसका होना चाहिए? विरोध किसका होना चाहिए? एरिया में दारू का अड्डा है, विरोध होता है क्या? गांजे पी के बहुत सारी जिंदगी नाश हो रहे, उनका विरोध होता है क्या? छोटे छोटे बच्चे आज मर्डर करके मर्डर केस में बंद है, उनका विरोध होता है क्या? जवान बेटी बहनों का इज्जत लूटा जा रहा है, कि वहां पर विरोध होता है क्या? ये तलवारें कहां पर चलना चाहिए? वहां पर, ये मसीलों पर? अरे हम तो बहन बेटियों को इज्जत का दावत देते हैं, बहन बेटियों को इज्जत आबरू में बचाने की दावत देते हैं। हम तो लोगों को जादू टोना करके जो मार डालते, ऐसी तलवारें चलते, तलवार को हटाने के लिए आते, जादू टोना करके लोगों को मार डालते, उनको बचाने का हम दावत देते। प्रेज़ द लॉर्ड। शराब की लत में जो नाश होकर अपनी जिंदगी को सत्यानाश के गड्ढे में डाला है, उनको बचाने की दावत देते हैं। व्यभिचार की हालत में गिरकर एड्स की बीमारी को लेकर आते हैं, एड्स की बीमारी की संख्या को कम करने की दावत देते हैं। फिर भी आप हम पर क्या चलाते हो? क्या चलाते हो? तलवार चलाते हो। हाँ, राजा सुलेमान के ओसर में इकट्ठा होते थे। जब हम इकट्ठा होते हैं घर में, एक परिवार में अगर इकट्ठा होते हैं, एक घर में अगर हम इकट्ठा होते हैं ना, हम दारूबाज बनाने के लिए नहीं, बेवड़ेबाज बनाने के लिए नहीं, व्यभिचारी बनाने के लिए नहीं, कबाबी बनाने के लिए नहीं, उनको जहन्नम की आग में भेजने के लिए नहीं, तलवार चलाने के लिए नहीं, तलवार छुड़ाने के लिए हम बिठाते हैं। व्यभिचारी के लिए नहीं, व्यभिचार से बचने के लिए सिखाते हैं। एक शराबी शराब से छुड़ाने के लिए हम बिठाते हैं। फिर भी आप हम पर क्या चलाते हो? तलवार चलाते हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन के बारे में, आपके भविष्य के बारे में तलवार चलाने वालों, विरुद्ध खड़े होने वालों, परमेश्वर के सेवक का विरोध करने वालों, घर परिवार में जो प्रार्थना चलती है, मिन्नत फरियाद चलती, लोगों की जिंदगी को तब्दील करने की, उनके खिलाफ धर्मांतरण का झूठा केस में हमें अटकाने वालों, आपके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने पहले डिक्लेरेशन कर दिया, ये तलवार चलाएंगे जब मेरी उपस्थिति आपके जीवन में आएगा। ये तलवार चलाएंगे जब ये विचार से छूटेंगे, ये तलवार चलाएंगे जब शराब से छूटेगा, ये तलवार चलाएंगे ये गंजेड़ी से छूटेगा। ये तलवार चलेगी दुनिया प्रकार के बम फोड़ करते, नाना प्रकार के ऐसे गुंडे मवाली है, उनको बचाने के लिए ये काम करते, तो ये तलवार आपके खिलाफ चलाएंगे। अरे भैया, तलवार चलाने तो वहां पर चला, देश को बचाने के लिए चला, देश को उन्नति में लाने के लिए चला, देश में व्यभिचार से मुक्ति देने के लिए चला, एक शराबी को उसका जिंदगी देने के लिए चला, एक परिवार टूट कर चला जाता है, एक बहन को उसका जिंदगी लौटाने के लिए चला।
नहीं चलाएगा। क्यों? क्योंकि संसार का ईश्वर ने तेरे यहाँ बुद्धि को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया। जिधर चलाने के उधर नहीं चलाएगा, जिधर नहीं चलाने के मसीह लोगों को हुक्म है ना, गाली खाकर गालियां नहीं देने का। मसीह को हुक्म है तलवार अपने मयार में रख, हमें हुक्म है। सोचो अगर पतरस को हुक्म दिया रहता बेटा तलवार चला, वो एक का कान काटा है, कितना काटता था? एक आगे बढ़ा, उसका कान बचा नहीं है, उसके डरपोक नहीं थे चले। वो तलवार चलाना अच्छे से जानते थे, लेकिन हुक्म है तलवार को मैदान में रख। वो एक का कान उड़ा सकता था, कितने का कान उड़ा सकता था पता नहीं। और क्या क्या बराबर कान ही उड़ाने का उसका क्या नियम होगा, उसका निशाना कितना तगड़ा होगा। बराबर कान ही उड़ाया, और नाक भी किए, वो कुछ नहीं उड़ा, बराबर कान ही उड़ाया। भैया हम कान उड़ाते हैं, कौन सा? अंधकार का कान उड़ा देते, बराबर निशाने भी उड़ा देते। उनको जिंदगी बचाने के लिए, जिंदगी नाश करने के लिए जो आते हैं ना, उनका जिंदगी को नाश करने लिए दुरात्मा का खान उड़ा देते। हम खान में चुगली चाड़ी का चुगली कर कर देश को बर्बाद करने, जिंदगी को बर्बाद करने लगे खान को हम क्या करते हैं? चुगली के कान को उड़ाते हैं। ये खान ने हमारा युद्ध अंधकार में कार्य करने वाला अंधकार की शक्तियों के साथ है, ना कि कोई मनुष्य के साथ है। हम तो आपके लिए अभी भी दुआ करते हैं। हम आपके अंदर के जो दुरात्मा, जो तो आपकी बुद्धि को संसार के ईश्वरों ने क्या कर दिया है, यानी शैतान इब्लिस, कोरिन्थियों 4:4 के मुतालिक, उससे हमारा दुश्मन है, आपसे नहीं है। आपसे आई लव यू, आपसे प्यार करते हैं। देखो यहां पर इतना, अगर ये काम, इस काम का कारण जो है क्या किए पंथ के लोग, क्या किए, उनको पकड़कर जेल खाने में, जब अच्छा प्रचार करते हैं, लोगों को छुटकारा, चंगाई का प्रचार करते हैं, लोगों के जीवन में छुटकारा। मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर इन्होंने इनका धर्म परिवर्तन किया क्या? क्या जीवन परिवर्तन किया? बोलिए ना। क्या जीवन परिवर्तन करना गुनाह है क्या? पाप है क्या? एक व्यक्ति को, बुरा व्यक्ति को अच्छे इंसान में तब्दील करना पाप है क्या? नहीं। तो क्यों तलवार चला? फिर भी चला होगा, क्योंकि मेरे यीशु ने कहा, तुम्हारा भविष्य मेरे यीशु जानता था। प्रभु के प्रिय लोगों, तलवार चलाएगी, तुम सभाओं में डाल दोगे। आप सभाओं में डाले, बाइबल मिलकर स्वर्गदूत को बेचकर क्या किया? चेलों को प्रभु ने छुड़ाया और बोला, जाओ 20 वचन में, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर बोर होते ही मंदिर से जाकर क्या करने लगे? उपदेश देने लगे। आपका काम है हमें मारना, हमारा काम है उपदेश आपको देना। प्रेज द लॉर्ड। हमको यही हुक्म प्रभु यीशु मसीह देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका काम है हमें सताना, हमारा काम है आपको दुआएं देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा काम है आपको उद्धार के रास्ते में लेकर आना, आपका काम है आप हमको घात करना। क्योंकि यीशु मसीह पहले से आपके बारे में जानता था कि मैं तलवार चलाना। इसका मतलब आप, जब यीशु मसीह में कोई व्यक्ति आता है, उनके घर के हो, परिवार के हो, मोहल्ले के लोग हो, पंथ के लोग हो, आप आकर हमारे ऊपर तलवार चलाएंगे। आपके भविष्य के बारे में जानता था प्रभु यीशु मसीह, इसलिए यीशु मसीह ने पहले ही डिक्लेरेशन कर दिया, ये तलवार चलाने वाले लोग हैं जब तुम्हारे ऊपर आएगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन से मुझे और आपको आशीष करे कि तलवार हम नहीं, आप चलाते हैं। आपके बारे में यीशु को मालूम था, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तलवार चलवाने के लिए आया हूँ, और चलाने वाला वो आप हो। प्रेज द लॉर्ड। विरोधी आप हो। मैं यीशु मसीह के नाम से फिर हम आपके लिए दुआ करेंगे। विरोध करने वाले के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जो विरोध करते हैं, हमारे घर परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे।